अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान शहाब और मेरे साथ मौजूद हैं सर्वर क्लासेस के डायरेक्टर अजीम सरवर सर। और आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं में हैं और वो आईआईटी और नीट का सपना देखते हैं। तो सर से मैं कुछ सवाल करूँगा और जानना चाहूँगा कि सर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे होती है। और सबसे पहले सर सवाल ये दिमाग में आता है कि कितने बच्चे हैं जो आईआईटी के लिए, मेंस के लिए या नीट के लिए तैयारी करते हैं और उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। तो थोड़ा सा सर इस पर रोशनी डालिए। दोनों का अलग अलग बता दे रहा हूँ जी। देखिए, अगर नीट की हम बात करें जी तो 25 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं। 25 लाख एप्लीकेंट नीट के लिए, जिनमें सिलेक्शन 1% बच्चों का होता है। यानी सिर्फ 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे। 1% ही होते हैं। 25 लाख का 25 लाख तो 25,000 बचा सर। और 25,000 से नीचे की अगर रैंक आती है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 25 से ऊपर आपकी रैंक गई, 25,000 से ऊपर तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो 25,000 मतलब सीधे से 1% बच्चे सिर्फ सेलेक्ट होंगे। तो ये एक बहुत टफ कंपटीशन हुआ सर। 99% बच्चे फेल होने वाले हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चा अगर वाकई में जेन्युइनली वो तैयारी कर रहा है तो एक फैक्ट और भी है जी कि ये तो एक बड़ा डिफरेंस मार्जिन दिख रहा है जी। लेकिन एक फैक्ट और है कि उन 25 लाख बच्चों में से जी रेस बहुत बच्चे 11th में जब एंटर करते हैं तो वो एक तरह से अपने आप को रेस से बाहर महसूस करते हैं। वो सोच के ही चलते हैं कि पहली अटेम्प्ट में हम नहीं निकालेंगे। 11वीं में दाखिल होने के बाद कुछ ही वक्त के बाद उनको ये एहसास होता है कि हम रेस से बाहर हैं, हमारे बस का नहीं है, पहली बार में हम नहीं निकालेंगे। और वो थोड़े से नहीं है, वो पता है 90% बच्चे ऐसे हैं। हाँ, सिर्फ 10% यानी कि 2.5 लाख जो है कि वो रेस को कंटिन्यू रखते हैं और उन 2.5 लाख में से 25,000 के करीब। तो इस एंगल से देखें तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि सर 90% अपने आप को बाहरी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, मेन चिंता वाली बात मानते हैं। चिंता वाली बात और बात इसी पे है कि वो कौन से 90% है। तो देखिए, वो 90% बेसिकली वो बच्चे हैं कि जिन्होंने 2 साल पहले एक बड़ी गलती कर दी थी। मतलब गलती वो 2 साल पहले कर चुके हैं, उसका खामियाजा जब वो 9th में, हाँ, जब वो 9th में एंटर किए थे तब। और गलती क्या है सुनिए कि एक्चुअली जब 9th में बच्चा आया और उसके पास सब्जेक्ट आया, चैप्टर्स आया जी, तो मोस्टली स्टूडेंट की अब ये बस एक टारगेट रहता है कि भाई कि ये एक्सरसाइज है, इसके ये क्वेश्चंस हमें करने हैं जी, इसका सॉल्यूशन जानना है कि ताकि मैं उसको एग्जाम में बढ़िया से लिख पाऊँ जी। तो 90% बच्चे बेसिकली उसी टेंडेंसी में कर रहे होते हैं कि जस्ट क्या सोचते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस कर लिया, कैसे आ जाए, बस कर लिया। मतलब ये इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, कि बिना डेप्थ में जाए, हाँ, बिना लेकिन हकीकत उसमें वही, अब गलती कहाँ पे हुई कि उसने कंसेप्ट को समझा ही नहीं। एक रियलिटी वो नहीं जानता है कि वो जो क्वेश्चन उसके बुक में दिए गए हैं वो किस पर्पज से दिए गए हैं। क्या बुक लिखने वालों ने इस पर्पज से थोड़ी दिया कि बच्चे उसके सॉल्यूशन तैयार कर गए, बल्कि वो तो कोई कंसेप्ट सिखा रहे थे और देन उस कंसेप्ट को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें उसके लिए वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि आप कंसेप्ट सीख के देन उसको अप्लाई करो, सीखो। जी बिल्कुल, वो आगे आपके काम आएगा। बिल्कुल सर। अब बच्चे ने क्या किया, कंसेप्ट को तो साइड किया जी, उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट अटैक किया कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे जान लें जी, और सॉल्व तो कर लिया। हो सकता है वो 10th में 100% भी ला ले, 95% मैथ्स में ला ले, लेकिन जब 11th में आया और रियल में उसकी एप्लीकेशन जब आने लगी और उससे वो कोरिलेट नहीं कर पाया तो फिर उस बच्चे को वो डिफिकल्ट लगने लगता है। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वो डिफिकल्ट लगने लगता है। बातों से बिल्कुल साफ जाहिर है कि नीट हो या फिर आईआईटी हो, उसकी तैयारी जो है वो 11वीं से शुरू नहीं होती बल्कि 9वीं से शुरू हो जाती है। 9th से ही शुरू हो जाती है। और वो बच्चे तो वहीं से होने लगता है। बिना कॉन्सेप्ट्स को समझे और उनकी सही ट्रू एप्लीकेशंस को जाने, ठीक से अपने कंटेंट को अपने अंदर उतारे, आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो आगे जा करके गिर जाते हैं। वो क्या होता है कि कमजोर इमारत क्या होता है कि वो 10th वाले सवाल सॉल्व कर लेते हैं, 9th वाले सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन 11th में आता है वहां पे फिर उन्हें डिफिकल्ट, सही मायनों में उसका एप्लीकेशन आता है तो वहां लैग करने लगता है। हालांकि पता है कि वो बच्चे हो सकता है कि औरों से ज्यादा मेहनत किए हों, ज्यादातर करते हैं, वो जिस तरीके पे चल रहे हैं उसमें ज्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने 95 लाया हो, लेकिन एप्लीकेशन में वो फेल हो जाते हैं। जी, क्या हुआ कि वे उनका डिफरेंट हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जी सर, देखिए, हर बच्चा जो 10th करके निकलता है, एलसीएम से तो सब बच्चा अवेयर होगा। एलसीएम से, जी बिल्कुल, बच्चा जहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल।
बहुत बच्चे उसमें एलसीएम वाकई में क्या है वो जानते हैं, और जी। कुछ बच्चे सिर्फ एलसीएम निकालना जानते हैं। लाइक अगर हम बच्चे से अभी भी 11th के बच्चों को बैठा लीजिए, पूछिए उसमें कि √3 और 6 का एलसीएम क्या है, 90% बच्चों का आंसर ये आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 6√3 आएगा, किसी का √3 आएगा, जो कि सारे गलत हैं। सारे गलत हैं। उसने मिस्टेक क्या किया कि एलसीएम कैलकुलेट करने का टेक्निक सीख लिया, लेकिन algo सीख लिया वास्तविकता बस। में ये नहीं समझ पाया कि एलसीएम है क्या। एक्चुअली एलसीएम क्या है? सिर्फ एक बेसिक बात कि उस बच्चे को बता दिया जाता कि भाई कि इन दोनों नंबर के मल्टीपल में से जी हम लीस्ट कॉमन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जी तो वो इस सवाल को बहुत आराम से समझ लेता है। बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे को मालूम है कि भाई 6 का मल्टीपल क्या है, 6, 12, 18, 24। जी जी। √3 का मल्टीपल क्या है, √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3। अब देख करके उसमें कॉमन ढूंढे तो कहीं भी नहीं मिल पाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो फौरन पकड़ लेगा कि एक रैशनल और एक इरेशनल है, इसमें एलसीएम आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो वो ये वाली मिस्टेक नहीं करता। रेशनल की लिस्ट बन रही है, एक पूरे इरेशनल की लिस्ट बन रही है, और कोई भी उसमें कॉमन नहीं आएगा। बिल्कुल इसका मतलब कि वो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या हुआ कि बच्चे ने मेहनत तो किया, बड़े बड़े नंबर्स के एलसीएम निकाल लिए, बहुत सारे टफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सप्रेशंस के एलसीएम निकाल लिए, लेकिन बेसिक बात अगर मिस कर गया, फंडामेंटल मिस कर गया, लैग कर गया। अब आगे जब उसकी एप्लीकेशन आती है तो वहां पे उसको लगने लगता है कि यार कि हम बाकी बच्चे कर ले पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वे अप्रोच किस तरीके का है वो वहां पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो सर आप जिस तरह से बातें बता रहे हैं तो ये एक बहुत एक सीरियस बात हो जाती है कि जो बच्चे नीट या आईआईटी का सपना देखते हैं उनकी तैयारी 9वीं से शुरू हो जाती है, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। Yes, भले ही एकेडमिक्स में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, मार्क्स भी आ गए हों, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट सवाल भी कर लिए हों, लेकिन अगर ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो लंबी रेस का घोड़ा तो कतई नहीं बन सकता। तो यही बात है। ये एक शॉकिंग बात है, और ये बहुत सीरियस बात भी है, खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए भी सर, जो सोचते हैं कि 11वीं के बाद देखेंगे या 11वीं में जब पहुंच जाएगा तब देखेंगे, तब तैयारी के लिए इसको तो ये कराएंगे। कितना सीरियस इशू है, आप इसका भी तो अंदाजा लगा लीजिए। बच्चा जब 9th-10th में आता है, बच्चा अच्छा है, मेहनत करने वाला है, समझदार है, तो हर गार्जियन का एक सपना होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग करे, अच्छे अगर इंजीनियरिंग करे तो आईआईटी करे या अच्छे मेडिकल में सिलेक्शन पाए। बिल्कुल सर। अब इंजीनियरिंग में हालत देखिए कि हर बच्चा जब वो मैथ्स ऑप्ट करना चाहता है तो उसका एक ड्रीम रहता है आईआईटी जाना, और इस तरह की तादाद कितनी है, तो लगभग 20-25 लाख होगी। ये तो 16 लाख मैं मेंस में अपीयर वाले की बता रहा हूँ। बहुत बच्चे जो मेंस में अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन सपना उनका भी 2 साल पहले था कि हम आईआईटी में जाएं। अपीयर भी नहीं होते हैं, मतलब एग्जाम ही नहीं देते हैं। तो चलिए हम 20 लाख को ही डाटा लेकर के चलें कि सपना सब रखते थे, सब में मेहनत करने की कैपेसिटी थी, और वो वर्किंग मतलब हार्ड वर्किंग भी थे। लेकिन 12th तक पहुंचते पहुंचते आईआईटी एडवांस में पता है कितने बच्चे पहुंचते हैं? सिर्फ 1 लाख। मतलब एडवांस में भी 1 लाख रह जाते हैं। 1.5 लाख पहुंचते ही 1.5 लाख। बहुत बच्चे आईआईटी जो है कि एडवांस के लिए बच्चों को ऑफर करता है 2 से 2.25 लाख बच्चों का। ओके। और उन 2.25 लाख में से पेपर लिखने सिर्फ 1.5 लाख तक ही बच्चे जाते हैं। बहुत बच्चे तो सोचते हैं कि भाई कि वहाँ पे जब वो एक्चुअल में एडवांस का जब लेवल देखते हैं, उसके क्वेश्चन देखते हैं, तो वो इवन जाने तक की भी हिम्मत नहीं करते हैं। हौसले पस्त पड़ जाते हैं कि हम लिख के क्या करेंगे। तो उसने 2.25 लाख बच्चों को ऑफर भी किया कि आप आईआईटी एडवांस के पेपर के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसमें से 1.5 लाख 1,40,000 इतने बच्चे अपीयर होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक्चुअल फर्क क्या हो रहा है कि एक शॉकिंग बात तो है ही कि बच्चा स्ट्रगल भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें, उसका एक सपना भी है, लेकिन वे अगर ट्रैक से थोड़ा हट गया और वो बच्चा जो है कि उसकी सारी मेहनत जो है कि वो एक तरह से रायगा चली जाने लगती है, और उससे रियलाइज़ होता है जब 2 साल 2.5 साल के बाद, तो उस वक्त हाथ में कुछ नहीं बचता। तो इसलिए बच्चों को हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि भाई कि आप सिर्फ इस पे कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे बेहतर है कि कम ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन वास्तविकता में समझो कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को ट्रूली समझो, और फिर उसके बेसिस पे समझने के बाद नेक्स्ट कड़ी आती है कि उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना। अगर इस रास्ते से बच्चा चलेगा तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा, अच्छा माहौल रहेगा, हर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और बेहतर करेगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और समझ करके, और एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सर की बातों से बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर आप बच्चे को आगे अपना फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने और अच्छे इंस्टीट्यूशन से वो पास आउट हो, तो ज़रूरी है कि 9वीं
से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाए।